बहुत दूर देश की एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बहुत ही सुंदर लड़की के अलावा उसकी संसार में और कोई नहीं था। वो लड़की सुंदर तो थी, मगर उसके जैसे घमंडी आलसी लड़की पूरी गांव में और कोई नहीं थी। सारा दिन वो सजने संवरने में लगी रहती थी। माँ को घर में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी। यहाँ तक कि गांव में वो किसी के साथ अच्छी तरह से बातें भी नहीं करती थी। वो सिर्फ अपनी रूप की अहंकार में ही डूबी रहती थी। क्या बात है राधा, कितनी बड़ी हो गई है, फिर भी तू इस संसार की कोई भी काम नहीं करती है। वो सब कामकाज मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपने घर के कामकाज करेगी, खुद के कामकाज करेगी और बोल रही है तुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी ये घर की हालात तो देखो, छोटा सा घर, उसमें ना कोई अच्छा फर्नीचर है, ना एक अच्छे पलंग, ना ही दरवाजे, यहाँ तक कि एक आईने भी नहीं है जहाँ मैं अपने चेहरा देख सकूं। फिर क्या होगा इस घर के लिए काम करके? जाओ देखो, देशमुख चाची की बेटी रुक्मिणी की कितनी सुंदर एक अपने घर है, कितना सुंदर एक हाथी के दांतों से बना पलंग है, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, कितना सारे सोने के गहने। और मेरा क्या है? ना कोई अच्छी सुंदर सी साड़ी, ना हाथों की चूड़ियाँ। क्या होगा इस घर के लिए काम काज करके? वो सब काम काज मुझसे नहीं होगा। छी बेटी, तू अपने घर को ही ऐसा बोल रही है। देशमुख परिवार इस गांव के जमींदार लोग हैं। उन लोगों के घर में जो है वो क्या सबके घर में हो सकता है? हम लोगों का जो है उसी में हम खुश हैं। अच्छा ठीक है, घर के लिए ना सही, मुझे तो कुछ सहायता कर सकती है। सुबह सुबह तुम शुरू हो गए, मुझे तो तुम थोड़ी देर बैठी हुई देख ही नहीं सकते हो। मैं इस धूप में पानी भरने के लिए नहीं जा सकती हूँ, मेरी शरीर का गोरा रंग काला पड़ जाएगा। नहीं बेटी, पानी क्यों लाएगी, वो तो मैं ले आई हूँ। तब क्या अभी मैं पत्ते लेने जाऊंगी? ठीक है, जाती हूँ। पत्ते वगैरह सब लेकर रखे हैं। गांव के बाकी लड़कियां जो करती है वही करेगी। घर की सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, और ये सब तू अकेले नहीं करेगी, हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। तब सब काम जल्दी से हो भी जाएगा और मुझे थोड़ी आराम भी मिलेगी। इतनी उम्र में इतना काम मुझसे नहीं हो पाता है। क्या मैं दूसरी लड़कियों के जैसे काम करूंगी? गांव की कौन सी लड़की मेरी जैसी सुंदर है? तुम्हारे वो जमींदार के घर की बहू बेटियां भी इतनी सुंदर नहीं है। ये सब काम करके मैं अपनी सुंदरता क्यों नष्ट करूं? छी बेटी, ये कैसी बात है? सुंदरता तो भगवान का दिया हुआ है, उसमें तुम्हारी कोई हाथ नहीं है। रहना होगा तो रहेगा, जिसने दिया है वो अगर रखेगा तो रहेगा जरूर। सुंदरता क्या है? असली तो है मनुष्य की गुण। इतना सब मैं नहीं समझती और समझना भी नहीं है। सुबह से बातें करते करते तुमने मेरी दिमाग खराब कर दिया है। इतना ही अगर घर का काम करने में असुविधा हो रही है तो लोगों से करवाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं जाती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। घर में तो शांति नहीं है, बाहर जाके देखती हूँ। लड़की इतनी बड़ी हो गई है, परंतु पता नहीं इसमें अकल कब आएगा। अपने रूप की हमेशा सुंदरता दिखाती रहती है, मगर गुण के बिना उस सुंदरता का क्या लाभ? कौन समझाएगा? मेरी भाग्य ही खराब है। लड़की की इस सुंदरता के साथ अगर थोड़ी गुण भी हो जाती फिर अच्छा होता। ओ बुढ़िया, क्या लेकर तुमको इतनी परेशानी है? कौन है? कौन बातें कर रहा है? मैं यही हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फिर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तो मिली हुई हूँ, इसलिए मैं सामने आ सकता हूँ, मगर तुम डरोगे तो नहीं? नहीं नहीं, आओगे तो डर जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे सामने जो पेड़ है उसी की तरफ देखो। लो, मैं आ गई
अब डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, अब और डर नहीं लग रहा है। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। इसी लड़की को लेकर ही तुम्हारी परेशानी है। तुम्हें तो सब कुछ पता है। मेरी बेटी को लेकर मेरी चिंता की कोई अंत ही नहीं है। उसके पिता गांव-गांव में जाकर पूजा पाठ करके जितना हमारे लिए रख कर गए थे, और जो कुछ चावल दाल 2-3 घर के शीशे से मिल जाता है, उसी में हम दोनों माँ बेटी का अच्छे से ही गुजारा हो जाता है। सिर के ऊपर छत यानी घर भी उसके पिता बनवा कर गए हैं। क्रिया की परेशानी नहीं है, किसी के पास उधार भी नहीं है, और क्या चाहिए। परंतु इस सब के बावजूद भी मेरी बेटी की मन नहीं भरती है। वो अपने घर को गांव के जमींदार के घर से तुलना करती है। बोलो तो बेटी, क्या ये सब बातें मेरे घर के साथ सच पाती है? हाँ, वो तो तुमने सही ही कहा। राधा अभी भी बच्ची है। हाय, इस साल तो वह 18 की हो गई है, और कितना दिन बच्ची रहेगी। उस सालगिरह को लेके भी कितनी अशांति हुई, क्या कहे बेटी। पता है मुझे, तुमने जो खीर बनाई थी उसे पसंद नहीं आई थी। क्या सिर्फ वही बात थी? उसको जन्मदिन में कोई कीमती तोहफा क्यों नहीं दिया? अच्छे पकवान क्यों नहीं बनाया? बाप रे बाप। अच्छा समझी। देखो बुरी अम्मा, मैं तुमको बहुत दिनों से देख रही हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें सहायता करूँगी। सच बेटी, सहायता करोगी? पर कैसे उस लड़के को सही करोगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। लड़की की अच्छी सी घर में शादी हो, ये चाहते हो ना? हाँ हाँ, वो तो चाहती हूँ। ठीक है, देखती हूँ क्या कर सकते हो। अभी मैं जाती हूँ, फिर बाद में बातें होगी। परी के साथ मुलाकात होने के बाद कुछ दिन और गुजर गए, परंतु राधा की व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। उस बूढ़ी औरत को निराशा महसूस होने लगती है। एक दिन शाम को वो बूढ़ी औरत बाहर जाती है कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए। राधा, आज क्या हुआ पता है? बोलोगे तभी तो पता चलेगा। कहती हूँ घर के अंदर चल। मैं अभी अपना बाल बांध रही हूँ। एक नई तरीके से बालों को बांधना सीखी हूँ, उसी की कोशिश कर रही हूँ। तू पहले अंदर चल। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो। अरे, तुमने तो मेरे बालों को खराब कर दिया। क्या हुआ बताओ? क्या हुआ है? ये सुनकर तो विश्वास ही नहीं करेगी। बोलो तो सही, सुनकर देखती हूँ विश्वास होता है कि नहीं। आज रतन की दुकान जाते के समय रास्ते में जमींदार की बहू के साथ मुलाकात हुआ। वो हमारे ही घर की तरफ आ रही थी। ये बात विश्वास क्यों नहीं होगा? वो आ ही सकते हैं। अरे, मेरी पूरी बात तो पहले सुन ले। जमींदार की बहू इस घर की तरफ आ रही है, ये बोलने के लिए वो अपने बेटे के साथ तेरी विवाह देगी। उन लोगों को तो बहुत पसंद है। कोई लेन देन की बात नहीं है, सिर्फ इस साल वो शादी करवाना चाहती है। लड़का कोलकाता से जैसे ही कॉलेज समाप्त करके आएगा, तुरंत ही वो शादी करवा देगी। जमींदार बाबू की तबीयत भी सही नहीं है, वो अपने लड़का का विवाह देखना चाहता है। सुना, ये बात विश्वास करने लायक क्यों नहीं है? क्या बोल रही है तू राधा? देशमुख परिवार गांव के जमींदार का घर है, वहाँ की तो बहू बनेगी तो कितनी भाग्यवान है। मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ। जमींदार की बहू खुद आ रही थी ये रिश्ता लेकर। इससे भी तो आश्चर्य नहीं होगी। गांव की और कौन सी लड़की इतनी भाग्यशाली है बता? माँ, गांव की और कौन सी लड़की मेरी जैसी सुंदर है? राघव ही तो है, देशमुख परिवार का वो लड़का, देखने में अच्छा है। और फिर उन लोगों के घर में मेरी जैसी और कौन इतनी सुंदर है? अरे, तो क्या बोल रही है? राघव को इस गांव में कौन नहीं जानता है? इतना सुंदर, सुशील और अच्छा लड़का है। जमींदार के घर का एकमात्र लड़का है, पर उससे देखकर ये समझ में नहीं आता। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि
तू उस घर की बहू बनेगी। मैं भी ये सोच नहीं पा रही हूँ कि मैंने कब कहा कि मैं राघव से शादी करूंगी और उस घर की बहू बनूंगी। राधा, ये तू क्या बोल रही है? इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा परिवार हमें और कहाँ मिलेगा? इससे भी तो संतोष नहीं है। माँ, मेरी जो ये सुंदर रूप है वो कोई हीरे जेवर से कम थोड़ी है। इसलिए अगर कोई सोने के वस्त्र पहनकर घोड़े के ऊपर चढ़कर सोने से जरी हुई गाड़ी लेकर आए और मुझे हीरे सोना और चांदी से मरोड़ कर शादी करे, तभी मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी। इस बेकार के गांव में कौन सा एक जमींदार का लड़का है, मैं उससे चली शादी करने? छी, क्या बोल रही है तू? सुना तुमने मैंने क्या कहा? अभी हटो, थोड़ा घूम कर आते हैं।